हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इंडियन ज्ञान टीवी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में लखनऊ ज़िला के बारे में छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो बिना समय गंवाए चलते हैं लखनऊ ज़िला के ऐतिहासिक यात्रा पर। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ मंडल के प्रशासनिक मुख्यालय भी यहाँ पर स्थित हैं। कानपुर के बाद यह शहर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। लखनऊ शहर के बीच में गोमती नदी बहती है जो लखनऊ के सांस्कृतिक का हिस्सा है। यह ऐतिहासिक रूप से अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। लखनऊ हमेशा से ही अपना एक सांस्कृतिक पहचान दिलाता है जो यहाँ के लोगों के दिल और दिमाग में बसता है। यहाँ के सिया नवाब द्वारा शिष्टाचार, खूबसूरत उद्यानें, कविता, संगीत, बढ़िया व्यंजनों को हमेशा संरक्षण दिया गया है। इसलिए लखनऊ को नवाबों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। आज का लखनऊ एक जीता जाता शहर है जिसका आर्थिक विकास आपको दिखाई देगा और भारत के तेजी से बढ़ रहे गैर महानगरों के शीर्ष 15वें में से एक है। यहाँ की बोले जाने वाली भाषा हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में बोली जाती है। प्राचीन इतिहास को पहचाने तो पता चलता है कि यह क्षेत्र कौशल राज्य का हिस्सा हुआ करता था। यह भगवान राम की विरासत हुआ करती थी। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को यह शहर समर्पित कर दिया था, अतः इसे लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से जाना गया, जो कालांतर में परिवर्तित होकर लखनऊ हो गया। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब असफदुल्ला ने 1775 ईस्वी में की थी। अवध के शासकों ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाकर इसे समृद्ध किया, लेकिन बाद के नवाब विलासी और निकम्मे सिद्ध हुए। इस नवाबों के काहिल स्वभाव के परिणाम स्वरूप आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध को बिना युद्ध के ही इसे जीत लिया और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1850 में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने ब्रिटिश अधीनता स्वीकार कर ली। लखनऊ के नवाबों का शासन इस प्रकार समाप्त हो गया। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूनाइटेड प्रोविंस या यूपी कहा गया। स्वतंत्रता के बाद 12 जनवरी सन 1950 को इस क्षेत्र का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया और लखनऊ इसकी राजधानी बनी। गोविंद बल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। लखनऊ जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से घिरा हुआ है। लखनऊ के पूरब में बाराबंकी जिला, पश्चिम दिशा की ओर उन्नाव जिला, दक्षिण दिशा की ओर रायबरेली जिला एवं उत्तरी दिशा की ओर सीतापुर जिला, हरदोई जिला से घिरा हुआ है। आम की अच्छी वैरायटी देखने के लिए आपको मलिहाबादी आम के बगीचे में आना पड़ेगा। लखनऊ का मलिहाबादी आम बगीचा पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ पर दशहरी, लंगड़ा, चौसा आदि प्रकार के आमों की उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। लखनऊ का आम अन्य जिलों और शहरों को निर्यात किया जाता है। यहाँ पर चिकन के कारीगरों एवं मिठाइयों की दुकानों की वजह से यह शहर बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर नवाबों के काल में पतंग उद्योग भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। यह आज का सबसे अच्छा लघु उद्योग है। तंबाकू का उद्योग का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। 500 वर्ष पुरानी मुस्लिम संत शाह मीना की कब्र भी यहीं पर बनी हुई है। लखनऊ शहर में कई मंदिर मस्जिद बने हुए हैं। लखनऊ में हिंदू मुस्लिम शांति का प्रतीक वाला शहर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार लखनऊ की आबादी 46 लाख थी, जिसमें पुरुषों की कुल संख्या 24 लाख और महिलाओं की संख्या 22 लाख थी। पुरुष और महिला का अनुपात की बात करें तो यहाँ 1000 पुरुषों पर 917 महिलाएं थीं। शहर की साक्षरता दर 78% है। मुख्य रूप से ये शहर नौकरी पेशे वाले लोगों का शहर माना जाता है। यूपी सरकार का केंद्र होने के कारण यहाँ पर तमाम विभागों का मुख्यालय इसी शहर में स्थित है। लखनऊ में बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग एवं सड़कें चौड़ी दिखाई देती हैं, जो यहाँ के विकास के लिए बहुत ही सराहनीय माना जाता है। लखनऊ में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की इकाइयाँ स्थापित है। टाटा मोटर एवरेडी इंस्टीट्यूट, स्कूटर इंडिया लिमिटेड आते हैं। संसाधित उत्पादन इकाइयों में दुग्ध उत्पादन, इस्पात रोलिंग इकाइयां और एलपीजी फिलिंग यूनिट आती है। उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ का चिड़ियाघर बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस स्थान है। इतिहास गवाह है कि 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान हुई लखनऊ की घेराबंदी के समय ब्रिटिश और
औपनिवेशिक सैनिकों के घिरे सैकड़ों भारतीय सिपाहियों ने इस बाग में शरण ली थी। 16 नवंबर 1857 को ब्रिटिश सैनिकों ने बाग में छिपे लगभग 200 सिपाहियों को मार डाला था। लड़ाई के दौरान मरे ब्रिटिश सैनिकों को तो एक गड्ढे में डालकर दफन कर दिया गया, लेकिन मृत भारतीय सिपाहियों के सिरों को यूं ही सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। इस लड़ाई में एक दलित महिला वीरांगना उदा देवी की एक मूर्ति उद्यान परिसर में कुछ ही साल पहले स्थापित की गई थी। उदा देवी ने घिरे हुए भारतीय सैनिकों की ओर से लड़ी थी। जब तक कि उनके पास गोला बारूद था तब तक उन्होंने ब्रिटिश हमलावरों सैनिकों को बाग में प्रवेश नहीं करने दिया था और निडरता के साथ उनसे लड़ती रही। बाद में गोला बारूद खत्म हो गया तो ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा गोलियों से उनको छलनी कर दिया गया। आज भी सिकंदराबाद चौराहे पर एक साहसी वीर महिला की मूर्ति देश को समर्पित है। भारत की आज़ादी दिलाने में आंदोलन में भी इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कुकरेला फॉरेस्ट एक पिकनिक स्थल है। यहाँ पर घड़ियाल और कछुओं का एक अभ्यारण्य है। यह स्थान लखनऊ के इंदिरा नगर के निकट रिंग मार्ग पर स्थित है। इसके अलावा रूमी दरवाज़ा, छत्तर मंजिल, भूल भुलैया, हाथी पार्क, बुद्ध पार्क, नींबू पार्क, मेरियन ड्राइव, चिड़ियाघर और इंदिरा गांधी तारामंडल यहाँ का दर्शनीय स्थल है। एक ऐतिहासिक इमारत हजरतगंज क्षेत्र में राज्यपाल निवास के निकट है। लखनऊ का घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है। लखनऊ भारत के सबसे बड़ी शिया आबादी के साथ भारत के शिया इस्लाम का केंद्र भी है। लखनऊ शहर में हिंदू मुसलमान बहुत ही भाईचारा के साथ यहाँ पर निवास करते हैं। मेट्रो स्टेशन यहाँ के आदमियों के लिए बहुत ही सस्ता एवं अच्छा साधन माना जाता है। श्री चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अमौसी एयरपोर्ट है। यहाँ से आप लखनऊ, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता तथा विदेशी शहरों की यात्रा कर सकते हैं। लखनऊ रेल मार्ग द्वारा सबसे प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन चारबाग रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा लखनऊ का स्टेशन ऐशबाग, बादशाह नगर, गोमती नगर आदि है। यहाँ से लगभग सभी बड़े शहरों में जाने के लिए रेल सेवा उपलब्ध रहती है। यह जिला सड़क मार्ग से अच्छे प्रकार से जुड़ा हुआ है। यहाँ से सभी जिलों के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। नेशनल हाईवे 24, नेशनल हाईवे 25, नेशनल हाईवे 26, नेशनल हाईवे 56 जिले से होकर गुजरती है। 2011 के धार्मिक जनगणना के अनुसार यह एक हिंदू बहुसंख्यक जिला है। जिले में हिंदुओं की जनसंख्या 77.07%, जबकि मुस्लिम आबादी 21.46% है, जबकि सिख 0.52%, ईसाई 0.44% एवं अन्य धर्म के लोग इस जिले में रहते हैं। लखनऊ जिले का क्षेत्रफल 2528 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लखनऊ जिले को 5 तहसीलों में बांटा गया है। बक्सी का तालाब, मलिहाबाद, लखनऊ सदर, सरोजनी नगर, मोहनलालगंज। इसे 8 विकास खंडों में भी विभाजित किया गया है। 43 पुलिस थाना, 9 विधानसभा क्षेत्र, 9 नगर निकाय की संख्या, 961 गांवों की संख्या, 2 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र लखनऊ और मोहनलालगंज है। दोस्तों, लखनऊ राजधानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।